सो आप सभी लोग जो हैं वो जोनल हेड, प्रोजेक्ट हेड और सभी कोर मैनेजमेंट को फाउंडर से लेकर सभी लोग हैं। हमारे साथ हमारे एक और को फाउंडर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जर्नल जी से, अगर वो यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। जर्नल जी, प्लीज मीटिंग की एजेंडा को जो है वो लोगों के हमारे पूरी टीम एसोसिएट्स के सामने इसको क्लियर करें, आज की मीटिंग एजेंडा। थैंक यू कुलकर्णी जी। देखिए साथियों, लगातार 4-5 दिन से ये प्रोग्राम हमारा डेजिग्नेशन वाइज जारी है और इस बीच हमारे करमजीत सर और मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी लगातार ये सेशन दे रहे हैं। इसका जो पर्पज है सेशन का, एक ही पर्पज है कि आज तक जितने भी हमारे एसोसिएट काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोच मन में लेके बैठे हैं कि शायद ये एक नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है। अब उसी सोच को दूर करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक रियलिटी में एक व्यापार है। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। क्या हम केवल यहाँ एक यूजर आईडी लेकर के उस पर खाली काम स्टार्ट कर रहे हैं? इन सारी चीजों को लेकर के आज मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी हमारी आंखें खोलने वाले हैं कि आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये आज का नहीं है। लगभग 6.5 साल से लोग यहाँ इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म ने बीच में लॉकडाउन का टाइम भी देखा और 2 या 3 बार क्रिप्टो के क्राइसिस भी देखे। अगर ये उस तरह का जो हम सोच लेके बैठे हैं, अगर ये उस तरह का प्लेटफॉर्म होता तो मेरे हिसाब से आप सभी भी जानते हैं ये कब का उड़ चुका होता। लेकिन नहीं, यहाँ ये एक यूजर बेस पे प्रोजेक्ट काम कर रहा है और अपने यूजर्स को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के जो 2 हमारे पास कंटेंट है, एक हमारा जो पार्ट है वो सेल्स का पार्ट है और दूसरा हमारा एजुकेशन का पार्ट है। प्रोजेक्ट ने ये पहले दिन से तय किया हुआ है, अगर आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी की आधी अधूरी जानकारी है और हमने काम उनके बीच में करना भी है, तो एक ही तरीका है, उनको एजुकेट किया जाए। दुनिया का मात्र एक ये वो प्लेटफॉर्म है जहां एक एक व्यक्ति को घर घर जाके, गांव गांव जाकर के, चाहे वो लोकल एरिया है, चाहे वो शहरी एरिया है, चाहे वो मेट्रो एरिया है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग एक बार एंटर हो जाते हैं उनको ऐसे ही, जैसे कुलकर्णी जी को अभी सुनने वाले हैं आप, एक एक चीज के बारे में आपको खोल के बताया जाए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम क्यों करें। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ थी, सेफ है और सेफ रहेगी, वो क्यों रहेगी? ऐसी कौन सी चीजें इसके बीच में है? वो क्या चीज आज कुलकर्णी जी आपको दिखाने वाले हैं अपने लैपटॉप पे, गूगल पे खोल के, जो आपको आश्वस्त करेंगी कि हाँ, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ है। और जो लोग बिटकॉइन का मौका चूक गए थे, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी आई जहां हमें लगा कि हम ये मौका चूक गए हैं। उसके बाद एनएफटी मार्केट में आई और यहाँ जो ये मेटावर्स की दुनिया है, हमारे पास ये तीसरा मौका है। वो मौका आपको नहीं चूकना चाहिए। क्यों नहीं चूकना चाहिए? वो सारी बातें आज हमारे साथ कुलकर्णी जी करेंगे। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जहां भी बैठे हैं डायरी पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, लैपटॉप पे जितनी साइट्स, जितने वॉलेट, जो जो चीजें आज मिस्टर कुलकर्णी जी हमें खोल कर दिखाने वाले हैं, हो सकता है समय की कमी रहेगी, थोड़ा स्पीड चीजें बताई जाएंगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उनको चीजों को नोट डाउन कर लें या साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें उनका, ताकि आप मीटिंग खत्म होने के बाद जो चीजें आपको समझ नहीं आए तो उन चीजों को आप दोबारा से सर्च करके देख लें।
एक ही आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मिस्टर कुलकर्णी जी को एक एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर कुलकर्णी जी, प्लीज। थैंक यू। ये देखो, ये प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी जो है वो हमारे एलपीएनटी एकेडमी हेड भी हमारे साथ हैं, तो मैं भी इस रूपरेखा में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर हो सके इस मीटिंग की जो है वो एजेंडा और फॉर्मूला जो है जी हमारे करमजीत सर, अगर जी सर, ओवर टू करमजीत सर। सर सभी को नमस्कार जी सर। बाकी आज एजेंडा और फार्मूला कुलकर्णी जी पिछले 5 दिनों से आप एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं। मे भी आज अगर जोनल हेड या उसके नीचे किसी भी रैंक को इन्वाइट किया गया है तो उनको एक तरह से तो बता दिया गया होगा कि आज हमारी जो मीटिंग का मेन पर्पज क्या है, किन किन टॉपिकों पे हमारी बात होने वाली है। वो टॉपिक आपको प्रोजेक्ट की क्लियरेंस में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे और फ्यूचर में आप इस प्रोजेक्ट से क्या कमा सकते हो उसका विजन देंगे। अभी प्रमोद जी ने उत्साह, जोश, मोटिवेशन की बात की, जर्नैल सर ने एक मौके की बात की, बिटकॉइन का चूके ये आ गया। लेकिन ये मौके तब कारगर हैं जब आपका डिसीजन इन मौकों में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी करे। और मौका तभी आपको रेडी कर सकता है जब आप कैलकुलेशंस, जानकारी, एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है और ट्रेंड किस चीज का है, उनके बिहाफ पे चीजों को चेक करना समझो। और आज कुलकर्णी जी आपसे यही करवाएंगे, कुछ एक तथ्यों के आधार पे कैसे किसी प्रोजेक्ट को चेक किया जा सकता है, हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्या ऐसा एक्स्ट्रा लिए बैठे हैं जिससे जो मौका चूक के बिटकॉइन बड़ा वो रीगेन किया जा सकता है। उन सभी को तरीके सलीके से प्रेजेंट करने का तरीका आज कुलकर्णी जी आपको बताएंगे। और विद लॉजिक, विद कैलकुलेशंस, विद इनकम रिसोर्स, हमारा इकोसिस्टम, मार्केट, हर चीज के ऊपर बारीकी से एक एक जानकारी आपको देंगे। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी वो लोग हैं जो एक स्पेसिफिक रैंक को ऑन करते हैं, ये पब्लिक को जाके प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर करते हैं। तो आप सभी लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे, एक एक पॉइंट पहलू नोट करें, रिपीट करें, और जो मीटिंगें कुलकर्णी जी के माध्यम से आप डिलीवर कराते हो उन मीटिंगों को खुद डिलीवर करना स्टार्ट करें। और जो भी आपकी कमी पेशी है कुलकर्णी जी के साथ बैठ के उन चीजों को अपडेट करें। आप कुलकर्णी जी से करो तो काउंसलिंग करो, काउंसलिंग में अपने सवाल लेके आओ, उनके जवाब तरीके से लेके जाओ। वो जवाब कहाँ पड़े हैं कुलकर्णी जी एक एक चीज क्लिक करके बताते हैं। सो अपने आप को अपडेट करें मित्र, क्योंकि खुद के मरे स्वर्ग है, किसी और के मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप खुद जानकारी को पुख्ता करके मार्केट में जाओगे तो मौका आपका है, क्योंकि डिसीजन बना पाओगे। मौके बहुत आएंगे जिंदगी में, लेकिन हर मौका सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता। मौका उसी के लिए है जिसको जानकारी है, और जानकारी तब आएगी जब जानकारी लेने के सोर्स आपको पता हो। सो आज की मीटिंग में कुलकर्णी जी आपको सभी सोर्सों से अवगत कराएंगे। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, उन सभी सोर्सों को नोट डाउन करें और रिपीट अपने टीमों में जाके करें। जहां जो कमी आपकी बस्ती है क्वेश्चन मार्क करके लाएं और कुलकर्णी जी के साथ बैठ के दोबारा से काउंसलिंग में अपने आप को अपडेट करें। ओवर टू कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करमजीत सर जी। चलो 817-18 लोग हैं, यानी कि आप समझो कि ये हमें जो ये पूरे जो हमारी टीम है उसमें अब हम जोनल हेड तक पहुंच गए। और अगली मीटिंग जो है वो इस बात में कंटेंट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये एएसएम तो एएसएम के लेवल को ये रैंक, ये जो चीजें समझ में आएगी उनको ये मीटिंग कंटेंट इस तरह से देने चाहिए या उसको स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए। ये जो कंटेंट है वो अगर आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिए तो शायद ये हो सकता है कि मैं आप लोगों की इंडिविजुअल मीटिंग्स जूम के ऊपर लूं और हम सब लोग जो है वो हमारे एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव तक हम आराम से पहुंच पाए। अब ये देखो कि हमारे प्रोजेक्ट में हजारों लोगों की संख्या में लोग जुड़े हैं और यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ हम 800 850 लोग जो हैं वो रैंक होल्डर्स अभी हम बैठे हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमारे रैंक आईडीज होते हैं, इसलिए हम वर्किंग आईडीज उनको नहीं कह सकते। क्योंकि जैसे फैमिली के 2 आईडीज हैं या फैमिलीज की जो चीजें हैं उसी को ही हम जोनल हेड बना रहे हैं, उसी को ही प्रोजेक्ट हेड बना रहे हैं, उसी से ही हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे वर्किंग हैंड्स को जो है वो कमजोर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम वर्किंग हैंड्स को कैसे बड़ा बना सकते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर की आज ये प्रेजेंटेशन है। तो आप सब लोग जो है वो सही तरीके से इसको सुने। इससे आपका बहुत सारे क्वेरी क्वेश्चंस, कई बार क्या होता है कि जैसे मैच्योरिटी का आंसर क्या देना, कैसे चीजों को समझाना, कैसे क्या क्या चीजें आ रही है वो हमें पता नहीं होती। तो हमें हमारे इकोसिस्टम, तो दुबई में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन दुबई में उन्होंने सुना था लेकिन उन चीज को समझ नहीं पाए। तो वो सब चीजें जो है वो आज आपको थोड़ी बहुत मैं क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। आप सब लोग जो है वो उसको सही तरीके से समझने का भी प्रयत्न करना, क्योंकि मेरे समझाने में और आपके समझने में फर्क इतना ही रहेगा कि जितना आपका एजुकेशन का गैप रहेगा और सुनने के गैप रहेगा। अगर आपने पेन पेपर लेके बैठे होगे तो पॉइंट्स लिख लेना, नहीं समझ में आया तो उसको हम वापस जो है वो इंडिविजुअल आपकी कोर टीम को कह के आपकी इंडिविजुअल ग्रुप मीटिंग्स हम जूम पे करा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये जूम पे करने का रीजन क्या है कि मैं दिन में 4 मीटिंग कर रहा हूं, अगर समझो फिजिकल मीटिंग कर रहा हूं सो, और क्लोज ये जो वेन्यू मीटिंग्स कर रहा हूं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा हूं, तो हर बार मेरे पास एक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि जिसके आंसर ऐसा लग रहा था कि भाई इसके आंसर तो यार एक आम इंसान के पास होने चाहिए, और खास करके जोनल हेड एंड अबव के पास तो कंपलसरी होने चाहिए। ऐसे 150 क्वेश्चन, 150 प्लस क्वेश्चंस जो है वो 150 प्लस क्वेश्चंस के आंसर आज मैं प्रेजेंटेशन में देने वाला हूं। तो जो लोग आज इस कॉल पे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है वो बार बार जो है वो आना जाना ना करे, क्योंकि थोड़ी देर में शायद ये हो सकता है कि ये मीटिंग लॉक हो जाए, फिर आप अंदर ना आ पाओ। दूसरा, अभी भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अपने नाम रीनेम नहीं किए है वो लोग एक बार रीनेम कर ले, ताकि जो है वो हमारी जो मैं अगर हमारी जो सपोर्टिव टीम है अगर उसको मैं कह दूंगा तो वो आपको वेटिंग रूम में डाल देंगे। तो मैं आपको एक बार लास्ट बार जो है वो आपको कहता हूं कि आईफोन TSV ऐसा जो लिखे हुए हैं तो एक बार अपना रीनेम नाम चेक कर ले, और अगर आपको खुद को नहीं आता है तो घर में कोई 8-10 साल का बच्चा होगा उसको बोलो, तो उनके स्कूल में ये सब चीजें सिखाई जाती है और वो लोग अपने से ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें। तो जो सभी लोग यहाँ पर आए और समय के ऊपर आप लोग यहाँ पर पहुंच जाते हो, एक चीज जो है वो सीखने के लिए आपकी जो जिज्ञासा है वो एक अच्छी है कि आप सब लोग सीख रहे हैं। सो मैं शुरू करता हूँ सर ट्रेनिंग जो है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। डेस्कटॉप से ही सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हम आते हैं। ओके, तो ये हम आ गए डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और शुरू करते हैं ट्रेनिंग। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ये चित्र की। देखो ये कोई प्रेजेंटेशन आपका नहीं है, जो आप रूटीन जो आप प्रेजेंटेशन देते हो या आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो वो वाला ट्रेनिंग नहीं है। ये आपको ट्रेनिंग यानी कि आपको एक एजुकेशन देने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, और मैनेजमेंट ने इस चीजों को समझकर जो है वो आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अब जो अभी अभी भी आपने देखो ये iPhone 2 और iPhone 1 ये सब लोग देखो, ये अभी मैं आपको ऐड कर रहा हूं, फिर बाद में आप ना बोलना कि भाई मेरे को क्यों निकाल दिया। ये देखो ये वेटिंग में जा रहे हैं, मैं आपको एक बार ऐड कर देता हूं। अब 5 मिनट के अंदर अगर आपने चेंज नहीं किए तो आप यहाँ से जो है ये TSV लिखा हुआ देखो, ये TSV, सब लोग नाम चेंज करो। जितने भी आईफोन है देखो ये आईफोन नेम चेंज करो। ये वीवो, प्लीज नाम चेंज करो वीवो का। नाम चेंज करना नहीं आता तो रेज हैंड करो, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करना नहीं आता क्या आपको? गैलेक्सी, क्या नाम है आपका जी? गैलेक्सी क्या नाम है? ये ओप्पो का क्या नाम है जी? क्या नाम है बताइए आपका? को वो यूज करना भी नहीं आता, मैं अनम्यूट कर रहा हूं तो वो भी नहीं आ रहा है। टाइम वेस्ट ही होगा इसमें, तो छोड़ो। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आज जो है वो पिक्चर जो ट्रेनिंग जो है वो आपको ये दिखाने हो रहा है कि भाई जो आप चीजें कर रहे हैं वो क्या चीज के अंदर काम कर रहे हैं और किस लेवल के ऊपर आपका प्रोजेक्ट जा रहा है। तो आप सभी को ऑलमोस्ट जोनल हेड एंड प्रोजेक्ट हेड है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि LPNT लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन एक टोकन कंपनी यानी कि एक टोकन से अपने शुरू किया था। उससे पहले कार रेंटल प्रोग्राम था,
और उसके बाद जो है वो हम मेटा सॉइलवर्स में आए, और मेटा सॉइलवर्स के पहले हमने दी सॉइलवर्स का एक एनएफटी स्टेकिंग प्रोग्राम दिया, प्लेटफॉर्म दिया। तो हमारा द सॉइलवर्स जो है, दी सॉइलवर्स हम कहते हैं, टीएसवी की जो एनएफटी है वो एक हमारा फंड रेज का एनएफटी है, एनएफटी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मेटा सॉइलवर्स जो है वो हमारे मेटावर्स का ब्रांड नेम है। फिनसाई ट्रेड जो है वो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। फिनसाई एनएफटी मार्केट प्लेस है जहां पर एनएफटी को ट्रेड किया जाता है। फिनसाई एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है। और फिनसाई मनी जो है वो एक नियो बैंकिंग है। और एम्फेओ स्कैन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ये सभी चीजों को अगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप सभी इंडस्ट्री को समझेंगे और ये पूरी फिनसाई इकोसिस्टम को समझेंगे। एज ऑफ नाउ आप जोनल हेड एंड प्रोजेक्ट हेड सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान से सुने। जो लोग कोर टीम ट्रस्ट मेंबर्स हो रहे हैं उनके लिए एक नोट्स प्लीज आप अपने लिए बना ले, ताकि आप नेक्स्ट मीटिंग में आप सही तरीके से इसको अपनी टीमों के साथ फ्लो में ये सब चीजें बता पाए। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री की बात करने में हम बात करते हैं मेटावर्स इंडस्ट्री की। तो मेटावर्स इंडस्ट्री का ग्रोथ या वर्थ जो है वो मार्केट साइज है $63.45 बिलियन का 2022 में, और 86.31 बिलियन का हो गया है 2023 में, और 2031 तक $803 बिलियन का ये काम होने वाला है। यानी कि एक पहला इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेटावर्स इंडस्ट्री, जिसमें हम छोटा सा एक पार्ट एक बनेंगे, जिसमें हम कहेंगे मेटा सॉइलवर्स जो है वो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। वो हम इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े पार्ट हो गए। इसको आम भाषा में समझो कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी मूवीज बनाती है, कितनी चीजें बनाती है, एक एक मूवी जो है कितने कितने करोड़ की बनती है, और उसके बाद जो पूरी इंडस्ट्री का पूरा वॉल्यूम बनता है। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसी तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री, इसी तरह से हर एक प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम होता है। इसी तरह से ये मेटावर्स एक इंडस्ट्री है, और इस मेटावर्स के इंडस्ट्री का साइज जो है वो 2031 तक $803 बिलियन का होता है। यानी कि पैसा वही कमाया जा सकता है जहां पर उसका ग्रोथ हो। और सीएजीआर रिपोर्ट यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम बात करें तो वो 39.68% का फोरकास्ट पीरियड का 2024 से लेकर 31 का है। इसी तरह से अगर हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करें तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की भी वर्थ जो है वो $825 बिलियन की है। यानी कि उसका भी सीएजीआर अगर देखे तो 52.8% का है। अब अभी तक हमने इसमें से कितने पैसे कमाए, कितना है, वो आपके मेहनत के ऊपर है। आपने अभी तक एक ये $17.57 बिलियन में से कितना पैसा आपने कमाया। यानी कि यहाँ इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपने उसमें से कितना पैसा कमाया वो आपके पास है। उसके बाद मार्केट के बाद में एक फॉरेक्स इंडस्ट्री है। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री का वॉल्यूम जो है वो पर डे का जो है वो $7.5 ट्रिलियन का एवरी डे का ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर हमने दोनों इंडस्ट्री बिलियन बिलियन डॉलर की भी इकट्ठा कर दो तो भी एक ट्रिलियन नहीं होता है। यानी 800 200 तो 1.5 ट्रिलियन भी नहीं होता है। यहाँ पर डे का ट्रांजैक्शन 7.5 ट्रिलियन का है। इसके साथ अगर हम बात करें कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के बाद मेटावर्स और ऐसे ही एनएफटी मार्केट प्लेस की बात करें, एनएफटी मार्केट प्लेस वॉल्यूम, तो यहां पर अगर एनएफटी मार्केट प्लेस में सभी एनएफटी मार्केट प्लेस का अगर आपको वॉल्यूम देखना है तो आप एनएफटी स्कैन के ऊपर जाते हैं। अगर लार्जेस्ट अगर मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो वो $1.7 बिलियन का ब्लर है। उसके बाद ओपन सी है, उसके बाद अलग अलग मार्केट प्लेस है, ऐसे 225 मार्केट प्लेस है अलग अलग। और ये सभी मार्केट प्लेस के वॉल्यूम्स को अगर हम इकट्ठा करें तो भी पूरा जो है वो ओवरऑल पूरा मार्केट का 56.8% वॉल्यूम जो है $1.7 बिलियन का सब ब्लर संभालता है। यानी कि दूसरे 40% में, यानी कि वो दूसरा मार्केट आ गया, तो वो 2 बिलियन के आसपास का अभी एज ऑफ नाउ एनएफटी मार्केट प्लेस का वॉल्यूम। इसी तरह से अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की अगर हम बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंज में की वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंज की वॉल्यूम के लिए $93.2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे का। 219 क्रिप्टो एक्सचेंज की बात है, ये कॉइन गीको की बात है।
इसी तरह से अगर कॉइन मार्केट कैप जैसे एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर ओवरऑल 24 घंटे में ये बाइनेंस के ऊपर इतना $2 ट्रिलियन $20 बिलियन का बिजनेस है कॉइन बेस। हर एक एक्सचेंज में वॉल्यूम है, पर डे का 24 घंटे की बात है। और इसमें जो ग्रीन जोन में जितने भी वॉल्यूम्स हैं ये टीयर 1 के एक्सचेंज है एक प्रकार के। इस प्रकार से ये ऑरेंज में जो आते हैं वो टीयर 2 के हो गए, यानी कि जहां पर ट्रांजैक्शंस जो है वो पूरा टोटल एसेट्स स्पोर्ट ट्रेडिंग ये हर एक चीज जो है वो सही एलोकेशंस और सभी चीजें दिखाते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो टीयर 1 की कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी कि टीयर 1 एक्सचेंज क्रिप्टो लिस्ट, तो ये देखो टीयर 1 में बाइनांस, कॉइनबेस, क्रैकन, ओकेएक्स, बिटशेप, बाइबिट, कुकॉइन, जेमिनी, कॉइनडीसीएक्स इंडिया का बिटगेट, ये सब आता है, इटोरो, बिटमार्ट। टीयर 1 एक्सचेंज जो है वो किस तरह से ये पूरा काम करता है, किस तरह से उसका एक्सचेंज का लिस्टिंग होता है, कैसे ये टीयर 1 एक्सचेंजेस बनते हैं करते हैं, तो उसका सिंपल अगर यहाँ पर एक बात देखे तो ये पूरा हाई लिक्विडिटी, स्ट्रेंथन सिक्योरिटी मेजर्स, ग्लोबल यूजर्स है और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ वेरियस डिजिटल एसेट्स और रोबोट्स एंड ट्रस्टवर्दी। आज समझो कि हर एक चीज में ट्रेडिंग एनवायरनमेंट सही तरीके से दिया जाए, वो टीयर 1 की एक्सचेंजेस होती है। अब टीयर 1 की क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है, तो इसके ऊपर आपको ये चीजें समझ में आई। इसी तरह से लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स है, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 की ब्लॉकचेन्स है। लेयर 1 एक कोर आर्किटेक्चरल ब्लॉकचेन होती है, लेयर 2 जो है वो एड ऑन फंक्शनलिटीज के लिए काम करती है, और लेयर 3 जो है वो होस्ट के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, फंक्शनलिटी के लिए काम करती है। इसको आम भाषा में अगर समझे तो लेयर 0 से लेकर लेयर 1 तक, अगर लेयर 0 की देखेंगे तो पोल्काडोट, अवालांचे, कॉस्मोस, कार्डानो जो है वो हार्डवेयर के साथ में जो चीजें डाटा ट्रांसफर्स के माइनर्स के साथ में काम करती है। लेयर 1 की ब्लॉकचेन में माइनर्स अपने हार्डवेयर यूज करते हैं, अपने इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे बाइनांस, सोलाना, इथेरियम, ये सब है। तो लेयर 2 में इसी ब्लॉकचेन के आर्बिट्रियम के ऊपर काम करती है, तो जैसे सोलान के ऊपर काम करती है, जैसे इथेरियम पे पॉलीगॉन करती है, ऑप्टिमिज्म करती है, स्टार्कनेट करती है। और इसी तरह से लेयर 3 पे एक्सचेंजेस बनना, मेकर्स बनना, डिसेंट्रलैंड, माना, ये सब चीजें के ऊपर काम होता है। अब इसको और थोड़ा लेयर 1 और लेयर 2 का थोड़ा टेक्निकल इसको और समझ में जाए तो हर ब्लॉकचेन का एक इकोसिस्टम होता है। अब ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सबसे मेजर ब्लॉकचेन जो है वो है इथेरियम की ब्लॉकचेन। अगर हम इथेरियम की ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को देखते हैं तो ये पिक्चर आपके सामने है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये स्टेबल करेंसीज जो है, जिसमें जेमिनी, यूएसडीसी कॉइन, डाई कॉइन, ये सभी अलग अलग स्टेबल कॉइन्स हैं। ये और रैप बीटीसी यानी कि इथेरियम का बीटीसी जो है वो भी ये इसके स्टेबल करेंसीज के ऊपर काम करता है। उसके बाद सेकंड लेयर में सर्विसेज आता है, जैसे पॉलीगॉन, सेलर्स, ये लेयर 2 की ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम करने वाली चीजें हो गई। ये स्टेबल पे, स्टेबिलर, ये सभी हार्बर, ये सब अलग अलग लेयर 2 की ब्लॉकचेन हो गई। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेव टूलिंग में जैसे हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो ओएक्स फॉर्मेट में होता है। इथेरियम का जो भी ट्रांजैक्शन आप देखते हो वो ओएक्स से शुरू होता है, तो ये ओएक्स फॉर्मेट यानी 0x फॉर्मेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेव टूलिंग के लिए काम में आता है। ये रैम्प, मून पे, ये ऐसे पेमेंट गेटवेज भी बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम करते हैं। और ये कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए B2X, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेव टूलिंग के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लॉकचेन पे डिजाइन होते हैं। एसेट मैनेजमेंट के लिए जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बाकी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम के भी प्रोडक्ट्स हो या क्रिप्टोस के भी प्रोडक्ट्स हो या वॉलेट्स हो, ये सभी के लिए एसेट मैनेजमेंट के लिए भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, ये ट्रांजेक्शंस ब्लॉकचेन पे ही होते हैं। और एक्सचेंज के लिए जैसे यूनिस्वैप है और बड़े बड़े दूसरे सुशी स्वैप हैं, ये सभी ब्लॉकचेन्स के एक्सचेंजेस हैं।
तो एक अपनी प्रोडक्ट्स को तो बनाना और साथ साथ में दूसरी प्रोडक्ट को भी आप सर्विस दे पाए, इस लेवल का ये प्रोजेक्ट जो है वो जो है ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अब आपको होप समझ में आया होगा कि हमारी इकोसिस्टम जो है वो क्या बन सकती है और किस लेवल की बन सकती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि एप्पल का इकोसिस्टम, तो एप्पल का इकोसिस्टम क्या बनेगा, ये एप्पल कंपनी है तो उसका इकोसिस्टम क्या बनेगा। तो उसने सबसे पहले ये देखो कि भाई इसने एक कंप्यूटर, एक फोन बेचा सबसे पहले, तो फोन के साथ में क्या बिका, तो पहले उसका लैपटॉप भी बिका, लैपटॉप भी आईफोन का तो फोन भी आईफोन, आईपोड भी बिके, आईपोड के साथ में म्यूजिक भी बिका, टीवी भी बिका, एप्पल टीवी भी बिका, फ्यूचर डिवाइसेस भी नए नए भी आएंगे, वो भी चीजें बिकेगी। यानी कि पहला माल बेचने के लिए जितना टाइम लगता है उसी आदमी को आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। ये हो गया एप्पल का इकोसिस्टम। इसी तरह से हर कंपनी का अपना अपना एक इकोसिस्टम है कि जो अभी समझो कि भाई जियो का इकोसिस्टम लेते हैं, जियो मोबाइल का या जियो कंपनी का, रिलायंस का इकोसिस्टम। अगर हमने जियो का इकोसिस्टम देखो यहाँ पे, तो हर एक चीज भाई फोन, रिंगटोन, ये भी सब चीजें, नंबर ऑफ चीज जो है वो एक साथ में यहाँ पर कंपनी में आ सकती है। रिलायंस का इकोसिस्टम करेंगे तो रिलायंस का भी मिलेगा, ये रिलायंस का भी आपको अलग अलग, यानी कि एक प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्टेड होते हैं। अब आपको एक आगे चीजें बताता हूं, जैसे टाटा न्यू एक एप्लीकेशन है, अब ये सुपर ऐप बन गई है। ये क्या बोलते हैं इसको, टाटा न्यू इज अ सुपर ऐप। सुपर ऐप यानी मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आपको 25-30 एप्लीकेशंस या 10-12-15 एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब आप सुपर ऐप में देखो यहाँ पर कितने सारे ऑफर्स, कितने सारे फीचर्स, रजिस्ट्रेशंस और हाउ टू यूज। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी मोबाइल खरीदना है आपको कार्ड चाहिए, उसके नियो के आपके पॉइंट्स चाहिए, क्रोमा की प्रोडक्ट चाहिए, टाटा के सभी प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही फोन नंबर, एक ही बार रजिस्टर करना है। ऐसे सुपर एप्स भी अब नया फ्यूचर है, रूटीन अभी आज ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, तो फ्यूचर इज इन प्रेजेंट। अब आप इसको हमारे बिजनेस के साथ मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि अब हमारा सबसे पहला जो मैं आपको बात बताता हूं वो एक, आपको टीएसवी जो है वो आपको पता है, लेकिन आप ये टीएसवी जो है हम किस ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो हम जो टीएसवी जो है वो देखने के लिए भी हमारा टीएसवी कहाँ है, किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए एक nftscan.com नाम का ये एक्सप्लोरर है पूरा, जिसमें अलग अलग पॉपुलर ब्लॉकचेन, इथेरियम वेंडिंग मशीन्स, लेयर 2 की ब्लॉकचेन्स और अदर ब्लॉकचेन्स की सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एंटरटेन किया गया है, राइट। लेयर 2 में जैसे आर्बिट्रियम 1, ओपी, मेननेट, ये सभी ये लेयर 2 की प्रोडक्ट्स हैं। अदर्स ब्लॉकचेन्स में सोलाना, एप्टोस, टोन आ चुके हैं। इथेरियम वेंडिंग मशीन्स में जो हार्डवेयर के साथ काम करते हैं उसके एनएफटीज हैं, राइट। और पॉपुलर ब्लॉकचेन में इथेरियम, बीएनबी, पॉलीगॉन, बिटकॉइन, मिंट, ये नया आया वो साथ में है। तो अभी आपने ये समझो कि आपने यहाँ पर लिखना है दी सॉइल वर्स, सर्च में लिखना है। लैपटॉप में भी आप इसको करोगे तो भी मिलेगा, फोन में भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 4,40,976 जो है वो एनएफटीज जो है वो मार्केट में बिकी है। अब आपको ये एनएफटीज में, ये सभी एनएफटीज जो भी आपने खरीदी है 4,40,000, ये सभी एनएफटीज आपको टीएसवी की यहाँ पर दिखती है। कितने होल्डर्स हैं, कितनी चीजें हैं, कितना एनालिटिकल डेटा है, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। यूनिक होल्डर है 2,09,000, ओनर है 2,75,000, एवरेज बैलेंस पर वॉलेट 1.6। एनालिटिक्स में भी आप अगर जाओगे तो बहुत सारी चीजें उसमें एनालिटिकल्स में भी आपको दिखने मिलेगी। एक्टिविटीज में भी आपको दिखने मिलेगी कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिन पहले कब खरीदी गई। हर एक ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिखने मिलता है। मेथड आपको पता चलती है कि मिंट हुआ है, सेल हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, बर्न हुई है। मार्केट प्लेस कौन से पे अवेलेबल है वो भी यहाँ पर दिखने मिलेगी। वैल्यू कितनी है वो भी आप मैक्सिमम और मिनिमम के देख सकते हैं। वॉलेट एड्रेसेस ओएक्स के कितने हैं वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप समझो कि अगर ये 6 दिन पहले का ये ट्रांजैक्शन है वो ये आपने यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो ये सीधा ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का ये ओएक्स का फॉर्मेट है। तो आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन ओपन करके आप ये ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट आई थिंक ये सब चीजें आपको ऑलरेडी
थोड़ी बहुत ट्रेनिंग में दी गई होगी, तो मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाता, लेकिन आपको bscscan.com के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। अब आपको ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो ये ट्रांजेक्शन की फीस जो है वो 0 पॉइंट इतने 1 GWI या 0.30 सेंट है। ये 30 सेंट्स जो है ये BNB में काउंट हुए और ये इतने BNB का ये ट्रांजैक्शन हुआ। और इस ऐसे BNB के ट्रांजैक्शंस अलग अलग प्रोजेक्ट के करने की वजह से ये बाइनांस स्मार्ट चेन में इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए, 5808 मिलियन ट्रांजैक्शन, और इसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो 54 की एवरेज बैठी। और ये सभी फीस की वजह से इनका जो कॉइन है, नेटिव कॉइन जो है BNB, वो आज $702 का हो गया। कल ये $600 का था, ये आज 5.98% बढ़ गया। यानी कि ट्रांजैक्शंस की वजह से हर रोज यहाँ पे है कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यूएशन उसकी बढ़ती जाती है। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस जहाँ पर हो रहे हैं, इसमें आपको मैं इसकी कंपनी की वेबसाइट से ही ऊपर आपको दिखाता हूँ कि BSC स्कैन एक लीडिंग ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। वो BSC स्मार्ट चेन बोलते हैं उसको, BSC भी बोलते हैं। और ये वेबसाइट होस्ट करती है मोर देन 1 मिलियन मंथली यूजर ऑफ BSC, 10 लाख यूजर। और ये एक्सेस करता है, एनालिटिक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग, API करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या क्या चीजें करते हैं, तो ब्लॉक एक्सप्लोरर देते हैं, API सर्विस देते हैं, वैलिडेटर बनाते हैं, एनालिटिकल्स देते हैं, टेक टोकन इन्फो देते हैं, रीड एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टोकन अप्रूवल देते हैं। अब आप समझो कि ये जो पूरा BSC स्कैन का जितना ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन करने की वजह से आज BNB की प्राइस $702 हो गई। ये इतने सालों के अंदर ये काम हुआ और ये सभी चीजें काम हुई। इसके वैलिडेटर्स अगर आप देखोगे तो BNB के वैलिडेटर्स इतने सारे हैं, 104 वैलिडेटर, आपको 104 वैलिडेटर है। और ये इसका वोटिंग पावर है, और हर एक वोटिंग पावर के सामने कितने ब्लॉक्स बने, कितने दिन में क्या क्या चीजें काम किया, वो सभी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। ये एक नंबर पे आया वो बंदा है, इसके पास जिस तरह से कितने टोकन होल्डिंग है, क्या चीजें, वो भी दिखती है। और ये हर एक ट्रांजेक्शंस को वैलिडेटर्स को वैलिडेट करके ये ट्रांजेक्शंस वापस ब्लॉकचेन के ऊपर हर जगह पर उसको रखता है। तो ये वैलिडेटर की सेट इन्फोज है कि भाई कितने सेट्स उसको मिले। यहाँ पर कोई भी चीजें मिलती है तो वो BNB में ना मिलती है, उसको सेट्स बोला जाता है। तो ये फीस है, फी एड्रेस, ये बाइनेंस की फ्री एड्रेस, ये वोटिंग पावर, ये जेल्ड हुआ है नहीं, यानी कि अगर वो ट्रांजैक्शन अगर फंसी है तो, और इनकमिंग ये इतना है, ये 1 मिनट पहले का ट्रांजैक्शन है। ऐसे ये हर एक चीज आपके ब्लॉकचेन के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हो। आपके पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई कर सकते हो कि 1 सेकंड पहले जो है ये ट्रांजैक्शन जो है वो हॉट वॉलेट में अभी ये पेंडिंग हो गया। 248 ट्रांजैक्शन अभी BNB के ऊपर पेंडिंग पड़े हुए हैं। जितना ये पेंडिंग कम होता है उतना ही वो ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो तुरंत रिजॉल्व करवाने की ट्राई करता है कि भाई सबसे पहले ये पेंडिंग पड़े हुए उनके लिए अलग से काम होता है, राइट। फिर ये टॉप टोकन्स, टॉप ट्रांसफर्स, फिर NFTs कौन सी यहाँ पर काम हो रही है, कितने चीजें काम हो रहा है, और इस पे कितना फंड और कितना पैसा बन रहा है, ये सभी चीजें ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन, पेंडिंग ट्रांजेक्शंस, फिर ये व्यू ब्लॉक्स, फॉक ब्लॉक्स, टॉप अकाउंट्स, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, होम, वैलिडेटर्स, टोकन्स, ये सभी चीजें जो है वो एक ब्लॉकचेन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। फिर यूनिट कन्वर्टर, ये सब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है, जितनी डालना सके वो डाल सकते हैं। वेरीफाइड सिग्नेचर, एडवांस फिल्टर, ये सब एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। गैस ट्रैकर, ये सब डाल सकते हैं। अब ये जो आपको मैं दिखाया ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन है। इसी तरह से अब जो है वो हमारी आपकी खुद की जो है वो एक न्यू और करारी ब्लॉकचेन जो है वो आप लोगों को दिखा सकते हैं, mFAO स्कैन। अब ये mFAO स्कैन जो है इसके अंदर जो वैलिडेटर है, एक्टिव वैलिडेटर जो है वो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा वैलिडेटर का कम्युनिकेटिंग नोड्स आपका जो कनेक्ट हो जाता है सीधा आपका लैपटॉप, और इसमें आप देखोगे तो नेटवर्क जो है वो 9982 प्रोटोकॉल 65 पोर्ट 30300, और ये लिनक्स का 4.180 के ऊपर ये पूरी फाइलिंग काम करती है। और पूरे वैलिडेटर जो है ये अभी इसमें ब्रिजिंग करना बाकी है, और ये पूरी ब्लॉकचेन जो है वो धीरे धीरे एक्टिवली रन करना शुरू करेगी। तो ये 2-4 महीने का जो है पूरा जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर में ये जो चीजें डेवलप होने में जो टाइम लगेगा, इसमें वैलिडेटर्स भी ऐड होंगे और आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे।
ये ब्लॉकचेन जो बनती है इसका नेटिव कॉइन होता है, तो हमारे ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है एमफेव। ये एमफेव जो है वो यहां से ही आप खरीद पाओगे, आपके वॉलेट से सीधा ये मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएगा और आप यहां से सीधा एमफेव खरीद पाओगे इधर से नेटवर्क से। इवन ये आपके उसके सॉफ्टवेयर गिटहब के, टेलीग्राम और इसके ऊपर एक्स के ऊपर वो भी होंगे, मेन नेट के ऊपर, टेस्ट नेट के ऊपर सभी चीजें आएंगी, टोकन्स, एपीआई, ये सब चीजें धीरे धीरे ये सभी चीजें डेवलप हो रही है अभी। अभी आप इसको ज्यादा आप सिर्फ समझने के लिए लेना, राइट। फिर उसके बाद जो है वो सब चीजें डेवलप हो जाएगी, फिर और चीजें समझ में आ जाएगी। ग्राफिक क्यूएल, आरपीसी, इतर आरपीसीज, ये कहाँ ब्रिजिंग कैसे बनता है, क्या चीजें होने वाली है, वो सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। फिर आपने अगर इसको साइन इन कर लिया, अगर आपने इसके मेंबर बन जाते हैं तो उसमें आपके वॉलेट एड्रेस में आपका नाम भी अगर वेरीफाइड करवाना होगा तो ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पर नाम भी आ सकता है आपका माइनर का। आप खुद एक माइनर हो और दूसरों को माइनर बनवाना चाहते हैं, आपके वैलिडेटर्स आप बनना चाहते हो, तो आपके पूल का इस्तेमाल जो है वो, जैसे ये एक वैलिडेटर है वैसे दूसरा वैलिडेटर, तीसरा वैलिडेटर, इस तरह से देखिए 43 वॉलेट्स ऐसे हमारे सबके वॉलेट, टीएसवी के वॉलेट, मेटामास्क के वॉलेट, इस तरह से ये सभी वॉलेट्स में जहां जहां पर हम ये चीजें ऐड करेंगे वो सभी ट्रांजैक्शंस, वो सभी चीजें हम उसमें ऐड कर पाएंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ टोटल स्टेक जो है वो टेस्टिंग के लिए एमफेव कॉइन इतने डाले हुए हैं और हर एक साइकिल जो है वो धीरे धीरे चीजें संभाल रहे, डेवलप हो रही है। यानी कि आप ये ट्रांजैक्शन फीस, ये ब्लॉक्स बनना एक दिन पहले का, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट सेल्स को देखते हैं तो ये सेम तरीके से जैसे बीएससी स्केल काम करता है इसी तरह से ये काम कर रहा है। अभी एज ऑफ नाउ सब रॉ इनपुट्स हैं, ये जितने भी गैस लिमिट है ये सभी चीजें टेस्टिंग पे चल रही है। आप ये मेथड आईडी, कॉल, ये सभी चीजें दिखेंगी आगे। तो ये जो हमारा, मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि ये एमफेव ब्लॉकचेन जो है वो हमारा मेजर पार्ट रहेगा। इसमें भी आप जिस तरह से ये टीएसवी का जिस तरह से आपने ट्रांजैक्शंस देखे वो सभी ट्रांजैक्शन एमफेव पे हो, तो ये बाइनांस पे ऊपर जो गैस फीस जारी और उसकी वजह से जो बाइनांस का जो कॉइन बढ़ रहा है वैसे एमफेव का ये कॉइन बढ़ेगा। अब एमफेव का कॉइन बढ़ेगा तो दूसरे ब्लॉकचेन्स हैं वो भी बोलेंगे कि भाई हम भी ये टॉप में आना चाहते हैं, ये काम करेंगे। तो उसके लिए जिसके पास यूजर बेस ज्यादा वो टॉप करता है। अभी ये जैसे टॉन ब्लॉकचेन है वो टेलीग्राम की ब्लॉकचेन है, तो इसके यूजर ज्यादा होने की वजह से इसके पास ज्यादा वॉल्यूम है। अब एनएफटी का टोटल एनएफटी देखो इतने सारे और मार्केट कैपिटल इतना है, एनएफटी वॉल्यूम 24 घंटे का इतना बन चुका है और 226 मार्केट प्लेस में से अगर आप कोई भी बड़ा छोटा मार्केट प्लेस अगर आप लेते हैं तो वो बड़ा मार्केट प्लेस ओपन सी के ऊपर हमारा गैस फीस का अगर हम बात करें तो $1 बिलियन का तो गैस फीस है। कुछ नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया, लोग खरीदते हैं, लोग बेचते हैं, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको बेचना है बेचे। और वॉलेट जो है वो उसके मेटामास्क यूज करे, ट्रस्ट वॉलेट यूज करे, जितना करे उसकी जितने बार जो रिक्वायरमेंट आती जाती है वैसे उसका बनता जाता है। 73.4 मिलियन का सेल हुआ है और अभी तक का वॉल्यूम 40 बिलियन का हुआ है और $1 बिलियन का तो खाली गैस फीस है। इतना बड़ा इनकम हम छोड़ नहीं सकते। प्रोजेक्ट ने चीजें रिसर्च के ऊपर देखी, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में ये एनएफटी मार्केट प्लेस और क्रिप्टो एक्सचेंज दोनों को लॉन्च करने जा रहे हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज का भी मैं थोड़ा अगर इसके साथ में कनेक्ट करूं आपको, तो जो आपने अभी एक्सचेंज के ऊपर आपने देखा यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में, तो ये जितने एक्सचेंजेस है उसमें से अगर मैं नॉर्मल एक्सचेंज लेता हूं कोई भी, जैसे ये वाला डीप कॉइन, अब इसका देखो ट्रांजैक्शन एसेट का कितना है, उसके पास कितना माल पड़ा है, एसेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक। अब इसी तरह से ये हमारा जो बिजनेस है जो हमने मार्केट में किया अभी तक, समझो कि $5,000 का 500 पार्सल बेचा तो हो गया $25 लाख और 4500 पार्सल जो है वो 8,000 में बिके, तो कितने हो गए, इसमें 25 लाख ऐड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक तो यहाँ हो गए। यानी कि 8 डिजिट का तो अगर हम आज काम करें तो भी हम टॉप 10 में यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके 24 घंटे के वॉल्यूम देखो आप, इतना सारा 4523 बिटकॉइन का। और इस
एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन के फीस जो है वो 0.10% है, खरीदो बेचो, राइट। और सितंबर 2022 से ऑल स्पॉट ट्रेडिंग एट डीप कॉइन एक्सचेंज वाज फ्री। जब कोई चीज फ्री मिलती है ना तो इसको समझ लो कि उसके पास उसका मार्कअप लगा होगा। और जो चीजें, जी दुर्गा प्रसाद जी आप रेज हैंड किया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें नहीं है। आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आपकी टीम को पूछ लो, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये टोकन एलोकेशन जो है वो यहाँ पर, और अभी ऐसा हो तो अभी मीटिंग बंद कर दो ताकि कोई नया लोग आए नहीं, वरना उसको समझ में आएगा नहीं हो क्या रहा है। मीटिंग लॉक कर दो सब, मीटिंग लॉक कर दो शुभम जी। अब जो मीटिंग से जाएगा वो एंटर नहीं कर पाएगा। अब ये यूएसडीटी जो है, ये पूरे एक्सचेंज में कितना माल पड़ा है, कितनी चीजें पड़ी है, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और प्रॉफिट जो है वो इस एक्सचेंज का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो ये इतना सारा प्रॉफिट बनाते हैं ये इतने परसेंटेज से, कि वो जो परसेंटेज जो है वो आप दिन प्रतिदिन जो है वो लगातार आप इन चीजों के ऊपर जो है जो है वो हर एक तरीके से आप डेवलपमेंट में ये फंड को मिस नहीं कर सकते सर, इतना बड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। तो ये जितना भी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसीज में, चेन रैंकिंग में, ये हर एक जगह पर जो ट्रांजैक्शन की फीस जो कमाने की बात है वो हर एक लेवल पे हम इकोसिस्टम में डेवलप कर रहे हैं। अब आप समझो कि ये जो पूरा टीएसवी का जो है वो जिस तरह से आपने एनएफटी स्कैन के ऊपर देखा, वैसे ही जो एमएसवी मेटा सॉइलवर्स के ट्रांजैक्शन है वो भी एनएफटी स्कैन के ऊपर आपको देखने मिलते हैं। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे दी सॉइलवर्स लिखा, वहां पे मेटा सॉइलवर्स लिखना है। अब आप मेटा सॉइलवर्स लिखोगे तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पे 3-4 प्रकार के ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखते हैं। अब जो वेरीफाइड ट्रांजेक्शन है ऑन एनएफटी स्कैन वही ओके है, बाकी ये सब डुप्लीकेट है, या तो टेस्टिंग के लिए बनाए होंगे या तो डुप्लीकेट है। यानी कि अगर उस चीज जहां पर अगर आपने कोई सस्ते में कोई चीज खरीद ली तो शायद ये हो सकता है कि आपका पैसा गया, इसलिए आपको ये चीजें वेरीफाइड करनी पड़ेगी कि ओरिजिनल है या चीजें सही है। अब ये टोटल जो है वो बिजनेस $2.7 मिलियन का जो है वो पहली बार में आईपीओ में सिर्फ 500 पार्सल से हुआ, और इसका गैस फीस किस में मिला, मैटिक में मिला। और 500 पार्सल बेचने का जो है वो 2.7 मिलियन का जो आपका एनएफटी जो है वो सब यहीं पे है। अब ये कितने में कैसे पार्सल बिका, किस तरह से हुआ, उसका भी पूरा डेटा आपको एनएफटी स्कैन के ऊपर मिलता है। आपका पार्सल कोडिंग में कहां पर रखा हुआ है, इट्स इन द हार्ट ऑफ प्राइम प्लाजा, जोन 1 का है, जोन 2 का है, क्या है, वो सभी चीजें भी यहाँ पर होती है। और ये एनएफटी के रूप में है और ये पार्सल में कन्वर्ट हो सकता है। जब आप कोई भी एनएफटीज बेचने जाते हो तो उसको मार्केट प्लेस में बेचा जाता है। अब ये जैसे 210 दिन पहले खरीदा गया था और 208 दिन पहले ये बेचा गया है, और ये कौन से मार्केट प्लेस पे बिका है, ओपन सी के ऊपर बिका है। अब आप ये ओपन सी के ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है, ओपन सी के ऊपर कैसे किया। तो ओपन सी के लिए आपने एनएफटी स्कैन पे गए, ओपन सी पे गए, ओपन सी से ये वेबसाइट ओपन किया और यहाँ पर मेटा सॉइलवर्स लिखा, और ये 500 पार्सल वाला ये जो है वेरीफाइड जो डेटा है ओपन सी के ऊपर, ये क्रिएटेड में गए 500 पार्सल्स, और ये पूरे 500 पार्सल से 1072 इथेरियम का पूरा जो है वो चीजें बनी गई। उसमें कितने कौन सी प्राइस पे खरीद, कितने प्राइस पे देखना है, क्रिएटर अर्निंग कितनी है, प्राइस कितना है, डॉलर में लेना, इथेरियम में, सोलान में, करेंसीज कौन सी यूज करनी है उसके ऊपर बात है। ऐसी हर एक चीज जो है वो आप यहाँ पर ये पार्सल्स में देख सकते हो। अब ये पार्सल कब कितने में सबसे हाईएस्ट कितना बिका, सबसे लोएस्ट कितना बिका, आपको खरीदना है, बेचना है, ऑफर करना है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। देखो पहले मिंट होता है, 7 महीने पहले मिंट हुआ, 5000 यूएसडीसी में, $5000 में ये
आपके पास जो पार्सल, फिर आपने उसको लिस्ट करना है सेल के लिए, कितने में करना है वो आपकी इच्छा। और उसके बाद आपका कोई खरीदने वाला आता है तो वो बीड लगाएगा। अगर आपने उसको बीड एक्सेप्ट कर ली तो वो आपका सेल हो जाएगा। सेल होने के बाद वो इमीडिएट बेस के ऊपर ट्रांसफर भी हो जाएगा जिस आईडी पे ट्रांसफर करना है, यानी वो वहां पे अपने आप वो वॉलेट में काम करेगा। ये हर एक चीज जो है वो आप इस तरह से पूरा एनएफटी स्कैन के ऊपर मार्केट प्लेस पे ये सब चीजें देख पाओगे। और ये ऑलरेडी आपको दिखा ही रहा हूँ, ये मेटा सॉइलवर्क्स का ही है। ये टेस्टिंग के लिए एक पार्सल को खरीद बिक्री करके दिखाया गया है। ये दूसरा पार्सल है मिंट का 7126 मैटिक में बेचा है, वो यूएसडीसी में बेचा था, ये मैटिक में बेचा है। हर करेंसी के साथ में इसका ब्रीज होने की वजह से आप अलग अलग तरीके से ये काम कर सकते हो। और अब ऐसे 500 पार्सल्स का ये पार्सल ये जो बिका वो है। और ऐसे ही 4500 पार्सल जो अभी आईपीओ 2 के आ रहे हैं वो भी ऑलरेडी बन के रेडी है। और ये भी शायद ओपन सी के ऊपर ही फाइनल डिसीजन होगा कि इसकी डिलीवरी जो है वो 1-2 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन होगा कि कहाँ पे किए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो अगले जब कब कब डिलीवरी होगा उसका भी टाइमिंग जो है वो आपको बता दिया जाएगा, कौन सी करेंसी में करना है। और ये आपके कितने ट्रांजेक्शन है, सिटी 4390, समुंदर जो 110, और प्रीमियम प्लाजा है नियर टू प्राइम प्लाजा 4500 पार्सल है। प्रॉपर्टी लेवल जो है वो रेयर है, यानी कि और दूसरे के पास ये पार्सल मिलेंगे ही नहीं। और जोन 1 के 500 पार्सल है, ये भी आपके यहाँ पर दिखता है। इसी तरह से आपका हाईएस्ट कौन सा बिका, लो कौन सा बिका, हाईएस्ट सेल कब हुआ, अभी कितना बिका, ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे। और नया कौन सा बना वो भी आप देख पाओगे। ये रिसेंटली क्रिएटेड में भी आपको दिखेगा कि 4500 नंबर वाला पार्सल है, ये कितने टाइम पहले बना है। और ये अब जो बिकना शुरू होगा वो कितने टाइम पहले ये बिकेगा। ये 5 महीने पहले लास्ट ये सब चीजों को है वो बना के रखा हुआ है। और चीजों को सही तरीके से डिजाइन करने का काम जो है वो टेक्निकल टीम करती है, आप और हम नहीं कर सकते। तो ये जितने भी काम है ये धीरे 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 डेवलप हो रहा है। और इसी तरह से हमारा ये एक्सचेंज का पैसा, ये वॉल्यूम का पैसा, ट्रेडिंग का पैसा, ये सभी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे। ये सब चीजों के साथ में अगर आप यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इतनी अर्निंग फीस, इतनी हैंडलिंग फीस यहाँ पे 2.50% है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट ने ये बोला है कि 15% जो है वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एनएफटी मार्केट प्लेस उतना आपको फैसिलिटी दे ना दे, इसलिए इंडिविजुअल एनएफटी मार्केट प्लेस होने की वजह से इनवॉइस प्लस 15% का एक इनवॉइस बनेगा। यानी एग्जांपल के तौर पे 10,000 का इनवॉइस है तो वो 1500 और ऐड होगा उसके अंदर क्रिएटिव फीस। और उसके बाद $1500 में और 11,500 में उसको वो बायर को बेचना खरीदना पड़ेगा। और 10,000 जो है वो सेलर के पास जाएगी और 1500 जो है वो जिसने बिकवाया उसके पास जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ वो मैनुअल सेटअप रहेगा, फिर उसके बाद उसकी एपीआई भी जनरेट हो जाएगी प्रैक्टिकल होने के बाद। इसी तरह से ये सभी ट्रांजेक्शन्स जो है मेटावर्स के, मेटा प्रोडक्ट के जो बेचने के जो भी है एमएसवी के, वो भी आपको ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सेल करने मिलते हैं। अब ये जो जितने भी ओपन से के ऊपर मिलते हैं, ऐसे ही ये समझो कि ये डिसेंट्रलैंड जिस तरह से हमारा एक पार्सल, डिसेंट्रलैंड पे जिस तरह से पार्सल बिके थे, तो ये डिसेंट्रलैंड के ऊपर ये अलग अलग मैप भी बने हैं। आप डिसेंट्रलैंड का मैप देखो। अब ये डिसेंट्रलैंड का मैप कोई अच्छा वाला अगर हम देखते हैं, यानी कि अगर बड़ा वाला कोई, तो ये वाला टेक्निकल वाला एनएफटी प्लाजा का देखते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो व्हाइट पॉइंट्स है ना, ये जेनेसिस प्लाजा है। ये 9 जो व्हाइट है वो हमने, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक सिंगल एंट्री पे एक ही जेनेसिस प्लाजा है, इसको हमने प्राइम प्लाजा नाम दिया है। और ये जितने भी ब्लू कलर का जो ये स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये एक ही कंपनी ने खरीदा हुआ है, रियल एस्टेट कंपनी ने। ये रियल एस्टेट यानी एक कंपनी ने खरीदा है। ये इसका नाम देखो क्या लिखा है, इसका नाम है वेगा सिटी। अब वेगा सिटी डिसेंट्रलैंड, ये देखो ये वेगा सिटी जो है ये डिसेंट्रलैंड के ऊपर $2.4 मिलियन की ये सिटी खरीदी है। और टोटल 5,000 पार्सल इन्होंने खरीद के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई है। और ये कंपनी की सर्विस क्या है, ये लो सर्विसेज देखो।
ये वेब3 स्पेशलिस्ट है, ये कंपनी 5,000 पार्सल है, मेटावर्स कंसल्टेंसी देते हैं, 3D मॉडलिंग बनाते हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं, वेब3 डेवलपमेंट करते हैं, सर्वर डेवलपमेंट करते हैं। ये सभी सर्विसेज ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट दे ही रहा है। यानी कि आपने सिर्फ पार्सल खरीद लिया तो इसकी ये दूसरी भी जो सर्विसेज है वो सभी सर्विस हम प्रोजेक्ट ही उनको देगा जिसको ये करना है। तो प्राइम रियल एस्टेट इन द हार्ट ऑफ डिसेंट्रलैंड गेमिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो मैप के अंदर जिस तरह से ये बनाया हुआ है, इसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कोई गेमिंग के लिए इंडिविजुअल नहीं है। ये आपका देखो, ये वाला मैप आपने डिसेंट्रलैंड का देखा, ऐसा आप सैंडबॉक्स का देखो मैप, ये सैंडबॉक्स का मैप है। ये सैंडबॉक्स का मैप इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। अब आपके सैंडबॉक्स के मैप में आप भारत बॉक्स का मैप इसी के अंदर आ जाता है। जो इंडिया में जो सैंडबॉक्स के अंदर जो काम कर रहा है वही भारत बॉक्स में, उन्होंने भारत बॉक्स में इतना पार्ट दे दिया है, ये इतना, ये सैंडबॉक्स ऑक्शन ओपन सी, और ये वाला भारत बॉक्स में इतना कॉइन DCX है, उसमें ये GoQ1 है, ये साउथ का हीरो है, आईफा का अवार्ड जो है वो उस पे हो सकता है, हंगामा चैनल है। तो ये सभी चीजें जो है वो आपने, ये अभी क्या करा है लोगों ने, दूसरे जो खरीदार है उसने क्या करते हैं कि ये पार्सल खरीद के फिर उसके ऊपर बोर्ड लगा देते हैं बेचने के लिए कि भाई ये हमें ये बेचना है इतने में। तो ये कितने में बेचना है, 87 नंबर 120 वाला, वो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे आप भारत बॉक्स एक जैसा जो है वो उसने समझो ऐसा कुतुब मीनार बनाया किसी ने, वो वहां पे रखा हुआ है। आप इसके डेवलपर में भी जा सकते हो, अकाउंट्स को भी डेवलप कर सकते हो। अभी ये कॉमेट नाम का एक है भारत बॉक्स के अंदर, आउट ऑफ सो मच लैंड यू इन भारत बॉक्स 3x3 प्लॉट, तो इसमें 3x3 का प्लॉट है, हमारा जो है वो 18x18 का है। इसी तरह से वहां पे लैंड सैंडबॉक्स में 12x12 का है। कोई स्क्वायर मीटर में बेचता है, कोई स्क्वायर में बेचता है, इस तरह से ये मार्केट जो है वो पार्सल्स बेचते हैं, यानी कि वेब स्पेस बेचते हैं। पार्सल को मेटावर्स में समझने के लिए सिंपल तरीके से मेटावर्स का मीनिंग समझो, इसमें मीनिंग डाल दो, पार्सल इन हिंदी, पार्सल मेटावर्स मीनिंग इन हिंदी। तो ये क्या होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर ये जो है वो मेटावर्स में आप हर एक चीज की जो है वो पार्सल्स जो है वो खरीद सकते हैं। और ये पार्सल का मतलब होता है वेब स्पेस, और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी आप अलग अलग बहुत सारे इसके न्यूज चैनलों में हर एक जगह पे इसके यूट्यूब वीडियोस और इसके में बहुत चीजें आती है। पार्सल क्या है उसका मीनिंग समझाना, मेटावर्स में पार्सल का मीनिंग समझाना, वो सब चीजों के बहुत सारे वीडियोस है। आप इसको थोड़ा पढ़ोगे तो चीजें समझ में भी आएगी। लैंड, कई लोग लैंड बोलते हैं, कई लोग टाइल बोलते हैं, टाइल इन मेटावर्स। तो टाइल बोलोगे तो भी वही आएगा, ऐसे स्क्वायर्स आएंगे, जगह आएगी। तो एंड ऑफ द डे ये स्पेस के ऊपर जो आप चीज डेवलप करना चाहते हो वही मेटावर्स है। ये आपने समझो कि जैसे ये NFT मार्केट प्लेस में ये ऐसी अगर चीजें बनाई कि भाई आपने आपका ये सब चीजें डिजाइन करना है और डेवलप करना है, तो AR रहमान ने अभी अपना AR रहमान ने NFT मार्केट प्लेस बनाया। AR रहमान ने अपनी NFT बेची और ये AR रहमान ने कटार नाम से NFT प्लेटफॉर्म बनाया, कतरार, KATRAR, कटरार। ये देखो आप, ये कटरार जो है आप इसमें ये क्या बना सकते हैं यार, रहमान जी ने मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए ये ब्लॉकचेन बनाया और ये NFTs बनाई, जो थर्ड फेज में वो मेटावर्स में वर्चुअली कोलैबोरेटेड टू को क्रिएटेड आर्ट अक्रॉस द ग्लोब। हम जो है वो जो चीजें बना रहे हैं वो सभी चीजें डे 1 से सही तरीके से डिजाइन करने के लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब ऐसे ही जैसे आपने AR रहमान का देखा, ऐसा आपने अमिताभ बच्चन का भी देख लो, अमिताभ बच्चन का NFT मार्केट प्लेस, ऐसा ही सलमान खान का मार्केट प्लेस देखो। तो ये अमिताभ बच्चन का मार्केट प्लेस जो है वो beyondlife.club के ऊपर है। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी ने क्या कौन सी NFTs बेची है, जैसे ये $7,56,000 में इन्होंने ये NFT बेची मधुशाला, ये वाली ERC-721 प्रोटोकॉल में म्यूजिक की जो है मधुशाला जो है वो हिंदी में जो है वो उन्होंने बेची। ये नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
ये ऑडियो वाली है, इसका एक और ये सैंपल मेरे लिए वॉइस बड़े दिया गर्व गया की है। बात है कि ये उसकी एनएफटी के प्रकार है। मैं आपके सामने ये सैंपल वॉइस दिया गया है, किस केबी पे बना है, कैसे बना है, किस ब्लॉकचेन पे बना है। ब्लॉकचेन इन्होंने पॉलीगॉन यूज की है, और ये किसने खरीदा, कैसे खरीदा, पहले व्यक्ति काम करने वाले। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अब FIU लॉन्च कर दिया है। द इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट अप्रूव कर दिया है। एप्लीकेशन जो है वो ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस कुकॉइन को वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर में इंडिया में रेगुलेट कर दिया है। यानी कि बाइनांस रजिस्टर्ड विद FIU, क्यूकॉइन और बाइनांस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं FIU इंडिया से। Vivek Agrawal, Director FIU India, told report on Friday, "We are now having a full visibility of transactions that we need, and the suspicious transactions report submission process will start soon." तो ये 2022-23 का जो चीजें थी वो अब आगे जाके और बड़ी चीजों में ये चीजें ध्यान रख के आपको ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे। अगर आप पुराने बाइनांस अकाउंट में हैं या आप तो उसके अकाउंट में सस्पेंशन के प्रोसीजर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जहां पर उन चीजों को थोड़ा आराम से अगर समझ के करेंगे तो USDT से आप थोड़ा रिलैक्स होके काम करना। प्रोजेक्ट को सभी चीजें पता होती है, क्या चीजें करनी क्या नहीं करनी, इसलिए थोड़ा जो है वो आरामदायक चीजों को रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। इलेक्शन खत्म हुए हैं, अभी कल से मार्केट खुला है, आज से मार्केट एक्चुअली देखने जाओ तो खुला है। बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे क्या आएगी क्या नहीं, सेटल अगर समझो स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो क्या चीजें करेगी, क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे मार्केट के अंदर, यानी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या चीजें बनाई जाएगी, उसके ऊपर भी लगातार जो है वो नजर है। बहुत जल्द उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन आएगा, ताकि जो है वो आप एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो तो सस्पिशियस अकाउंट में आपका अकाउंट, भले ही आपने किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर करे होंगे तो भी आपको जो है वो ऑफशोर ट्रेडिंग में आपको छोड़ा नहीं जा सकता, टैक्स पे करना पड़ेगा। और वर्चुअल डिजिटल एसेट में टैक्स जो है वो 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस 34% का होता है, जो अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। तो मैं आपको ये कोई चीज डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। बाद में अगर गवर्नमेंट डराएगी तो फिर आपको डरना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं तो समझ जाना, अदरवाइज गवर्नमेंट करेगी तो फिर आपको डर लगेगा और उसका फिर आपको वहां पर जाके फेस करना पड़ेगा। और हर एक चीज का जो है वो फिर आंसर जो है वो फिर आपको वहां पर आंसरेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट में होते हैं, यानी कि आपके वॉलेट में हो या एक्सचेंज में हो या बैंक में हो। तो जनधन खाते में अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो RBI तो पूछेगी सर। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ी बात जो है वो समझ के करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो लगातार आपको सेफ और सिक्योर कर रहा है, चीजों को आप समझ लो। अब VDA टैक्स को थोड़ा समझने के बाद अब यहाँ पर आते हैं डिसेंट्रलैंड के गवर्नेंस के ऊपर। अब गवर्नेंस जो होता है, जो डाउ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारे इस 728 में से कई सारे लोग डाउ होंगे। ये डाउ में से कई सारे जो यूजर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हम डाउ में ये सब चीजें देखें समझे और ये किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। अब जो है वो इतने सारे जैसे भाई मेरा ये लोकेशन यहाँ से हटा दो, ये चीजें ये करवा दो या उसका वो करवा दो, ये सभी चीजें वोटिंग के ऊपर होता है। ये वोटिंग और ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैंडिडेट कौन है, क्या वोट किया, वो सब चीजें हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट कितनी रही वो भी दिखाता है, लास्ट 30 डेज के टॉप वोटर्स दिखाते हैं, और साथ साथ में ये ट्रांसपेरेंसी भी दिखाते हैं कि भाई कितना माल जो है वो प्रोजेक्ट के पास पड़ा है। 30 दिन की लास्ट की इनकम और लास्ट का एक्सपेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है। आप सभी लोगों ने होप सब लोगों ने हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो iOS और एंड्रॉइड एपी के ऊपर है उसको आपने अपडेट किया होगा, तो ये चैट वर्जन जो है वो आप लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा। कितने लोगों ने चैट वर्जन ओपन किया, जरा रेज हैंड करो तक पता चले कितने लोगों ने चैट फटाफट डाउनलोड किया और कितने लोग जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर दिया है। आप अपनी टीम में भी देखो, सब लोग ये लोग इसका इस्तेमाल करो सर, क्योंकि यही सारी चीजें हैं। देखो अब क्या दूसरी ये कहां से ये जरूरत पड़ी पता है चैट बॉक्स की। सोशल मीडिया पे ढूंढो, उसको ढूंढो, क्या हुआ मेरा, इसका क्या होगा, कोई आंसर ही नहीं है किसको क्या देना। तो इसीलिए आपको यही चैट बॉक्स दे दिया, भाई यही सुन लो, यही बात कर लो। जैसे ही आप लास्ट में आप ऐड करोगे आपका OTP तो आपके
फोन में कितने कितने लोग टीएसवी वाले ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए, वो सब दिखेंगे आपको, और आप जो है वो आराम से सब चीजें जो है वो देख पाओगे। वो कह लो भाई मेरे को इंग्लिश लिखना नहीं आता, मैं क्या करूं भाई, फोन कर लो, चाहे कॉलिंग ऑप्शन भी आ जाएगा, वो आया हुआ है वहां पे। कॉलिंग ऑप्शन है क्या वहां पर? आप लोगों ने किसी ने यूज किया कॉलिंग ऑप्शन? रेज हैंड करो, किसी ने यूज किया कॉलिंग ऑप्शन? कॉलिंग ऑप्शन है वहां पर जी, तो कितने लोगों ने यूज किया, कितने लोगों ने बात की कॉल पे? देखो ये सब चीजें, जितना ज्यादा लोग आप जो बात करते हैं सभी लोग, आप इन चीजों को देखो, यूज करो सर, प्रोडक्ट को अभी आपको दिया जा रहा है तो इन चीजों को यूज करो, राइट। अब इसके बाद आप समझो कि ये एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। देखो हमारा प्रोडक्ट जो है वो पार्सल है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मेटावर्स है, हमारा ब्रांड नेम मेटा सॉइलवर्स है, और हमारा फंड रेज जो है वो एनएफटी है, यानी एनएफटी में डी सॉइलवर्स है, टीएसवी है। अब इसी चीज के ऊपर अब जो है, अब आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि हमारा जितना भी ये काम हुआ, अब आप देखो यहाँ पर एनएफटी जो है वो $100 की जो है वो एमएसवी पे आना शुरू होगी। अब हमारे लोगों को ये भी नहीं पता सर कि ये कैसे कंपाइल करना, नए लोगों को तो कितना सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और पुराने लोग हैं उनको तो क्रिप्टो का फंड भी पता है, कैसे ले जाना, कैसे लाना, कैसे सेफ रखना, सब कुछ उनको ये भी पता है कि ये सिंक्रोनाइज कैसे किया जाता है दो कंपनीज को, दो प्रोजेक्ट को, दो प्रोडक्ट्स को, यानी कि यहाँ का वॉलेट वहां कैसे डालना, एड्रेस कैसे डालना, कौन सा डालना, कैसे सिंक्रोनाइज करना, कैसे ईमेल को वेरीफाई करना। जैसे फेसबुक और इंस्टा कैसे दोनों एक ही प्रोडक्ट है, तो एक में ही यहाँ पोस्ट करो तो वहां पे भी हो जाती है, टेलीग्राम में भी हो, या इसमें भी, इंस्टाग्राम में भी हो जाती है, एक्स में भी हो जाती है। ऐसे ये पूरा इंडिविजुअल इकोसिस्टम जिस तरह से काम करता है, इसमें आप सभी लोग जो है वो चीजों को थोड़ा और समझो। देखो ये $100 की भी एनएफटी आ चुकी है, और बहुत जल्द 3-4 दिन में आपके पास और अच्छे अच्छे न्यूज जो है वो आने वाले हैं। वो अच्छे अच्छे न्यूज मैं नहीं बताऊंगा, एपिसोड बताएंगे कि क्या क्या चीजें और बनने वाली है। सिर्फ यूएसडीटी एक नहीं, मैच्योरिटी उसके अलावा भी, ये बोले भाई मैच्योरिटी का अब आने वाला है, वो तो है ही है। हमारी ये आखिरी मैच्योरिटी नहीं है, ये पहली मैच्योरिटी है। तो ये जो चीजें जो लोग नहीं समझ में आता उन लोगों के लिए अलग बात है, लेकिन देखो आप अगर मैच्योरिटी में अगर ये चीजें समझते हो तो मैं आपको बात बताऊं, जो मैच्योरिटी में जो आप पार्सल्स कनेक्ट करोगे, वो पार्सल्स जो है वो आपके ये जो कॉर्नर है उस वाले मिलने वाले हैं। समझ में आया? कितने? इस तरफ से ये जो पूरा ये जो पार्सल है, अगर आपने समझो कि स्विच कर दिया, प्लान स्विच कर दिया, तो आपको यहाँ कोने में कहीं पे भी पार्सल नहीं मिलेगा, आपको इस जगह पर पार्सल मिलेगा इधर। और ये जो पूरा पोर्शन है, ये प्रोजेक्ट ने डे 1 से प्रोजेक्ट के पुराने लोगों के लिए विजिट ये फिक्स करके रखा है। देखो देना होता तो ये कॉर्नर भी दे सकते, यहाँ पे भी दे सकते, कहीं पे भी दे सकते, लेकिन यूं समझ लो कि अगर समझो कि दुबई में अगर आपका घर है, प्लॉट है, तो वो पाम जुमेरा में होना चाहिए, दुबई में कहीं पे भी होना चाहिए। अगर आपने अभी स्विच ओवर किया है तो ये प्री मैच्योरिटी में किया है या मैच्योरिटी में किया है, तो शायद हो सकता है कि प्राइम प्लाजा 2 के जो थोड़े बहुत पार्सल बिकने बाकी है पहले उसमें नंबर लगेगा, और बाद में जो है वो ये आईपीओ वाले इसमें आएंगे। तो आईपीओ 2 का अगर समझो प्राइम प्लाजा के बाद का ये वाला अगर पार्सल वाला आ गया 1 वाला तो भी ठीक है, आईपीओ ये 2 प्राइम प्लाजा के बाजू के ही है ये सभी। 4300 पार्सल, 500 पार्सल, यानी कि 5000 वो, और ये टोटल जिस तरह से 10,000 और 12,000 पार्सल, टोटल 22,000 पार्सल है ये सभी पार्सल्स को अगर आपको सर अचीव करना है तो इसके लिए आपने सिर्फ ये 2.5-3 साल से 2 साल से अगर आपने प्रोजेक्ट के साथ हो तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है सर। और अगर सच में अगर यूं कहना कि भाई नहीं हमें तो नहीं करना कुछ भी, हमें तो निकल ही जाना है, तो वो एमएसवी एनएफटी मार्केट प्लेस में बेच देना, तो वहां से कोई ना कोई खरीद लेगा, तो आपकी एग्जिट हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी। और वैसे भी जिन लोगों को जो चीज नहीं समझ में आती उतना तो हम समझा सकते हैं कि भाई एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम से प्रोजेक्ट को बेनिफिट होगा, और आप जो है वो 2-3 महीने के अंदर, आप समझो 5 महीने बोला था, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, 3-4 महीने के अंदर जो है वो एक्सचेंज सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा, ब्लॉकचेन डेडिकेटेडली वर्क करना शुरू कर देगी, एमफे जो है वो कॉइन सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, हर एक चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर होगी।
उतने में ही 8 एक महीने के अंदर ये पूरा नया वर्जन जो है वो नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया जाएगा। जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वो भी काम करना शुरू कर देगा। ये सभी चीजों के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। आप समझो कि अगर आपको 15 महीने में अगर कोई चीज नहीं बनाई होती तो आज ये बोलने के लायक भी नहीं होते। तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं है सर, ये 18 महीने 24 महीने 36 महीने का खेल नहीं है सर। यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म विजन वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर टिकेंगे और वो अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग सही तरीके से इस कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 12,000 और 10,000 पार्सल्स हैं जो एनएफटी मार्केट प्लेस में बेचे, बाय सेल या ट्रेड करे और एक्सचेंज पे जाए, एनएफटी के एक्सचेंज पे और क्रिप्टो में उसको कन्वर्ट करके बाय सेल ट्रेड करे। और वो तब ये बताया था 4-5 महीने, उसमें से ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है। और ये इवन आपको हर एक चीज जो है वो मैच्योरिटी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मिल सकती है, प्री मैच्योरिटी में भी आपको बताया गया है और ये सिंपल स्टेप्स भी आपको बताए गए। अगर आपने ये सभी चीजें सही तरीके से समझ ली तो आप एक बहुत खासा अच्छा खासा बिजनेस जो है वो कर पाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेटावर्स जो है वो किस सॉफ्टवेयर पे बनता है, उसका नाम है अनरियल इंजन वर्जन 5। ये हमारा जो मेटावर्स है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर बनता है, उसको बोलते हैं अनरियल इंजन वर्जन 5 के ऊपर बनता है। तो आप ये सभी सॉफ्टवेयर्स को आप जो है वो नॉर्मल तरीके से भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितने ग्राफिक्स और कितनी क्लियरिटी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बिजनेस में अगर काम करना है तो ये जैसे फोर्टनाइट और एपिक गेम्स जैसे बड़े जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात करूं अगर, तो ये फोर्टनाइट की अगर हम बात करें तो फोर्टनाइट नेटवर्थ की बात करें तो फोर्टनाइट ने $2 बिलियन जो है वो इकट्ठा किए थे पहली बार 2022 में और आज उसकी वैल्यू $31 बिलियन की है। अब इसको समझो क्या हुआ इसका एग्जाम्पल कि 2 लाख रुपए लगाए थे तो वो 31 लाख रुपए हो गए और अगर 2 करोड़ लगाए थे तो 31 करोड़ हो गए, यूं समझ लो मोटा मोटा। यानी कि आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फोर्टनाइट और एपिक गेम्स जो है वो जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम अनरियल इंजन के ऊपर आपका मेटावर्स बन रहा है। और आज आपको नहीं समझ में आएगा, जिस तरह से ना आपको बिटकॉइन समझ में आया ना कोई चीजें आपको जो है वो फ्यूचर समझ में आता है, तो उस हिसाब से आप इसको भी मिस ना कर दो। इसीलिए मेरे को भगवान ने कहा कि भाई आप जाके समझा दो। मैं वैसे बायोलॉजिकल हूँ, मेरा प्रेजेंस है, लेकिन मेरे को बोला गया है कि आपको बताया जाए, राइट। तो मैं चीजों को जो है वो सही तरीके से आपको जो है वो समझाने का मैंने प्रयत्न किया और अगली बार की जो है वो मीटिंग जो है वो हम लगातार जो है वो अपने टीम के साथ करेंगे। होप आप सब लोग जो है वो चीज़ों को समझे होंगे और सही तरीके से जो आपने वो स्क्रीन के ऊपर वो दिखा कि नहीं दिखा वो जो मैंने दिखाया। मैं आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फोर्टनाइट डेवलपर जो है वो एपिक गेम्स $2 बिलियन का जो है वो उसने इकट्ठा किया और जो है वो कितने का वो हो गया नेटवर्थ $31.5 बिलियन का, राइट। और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो अनरियल इंजन वर्जन 5 के ऊपर ये बना हुआ है। ये देखो एपिक गेम और फोर्टनाइट, ये बहुत सारी चीजें हैं सर। जितना जल्दी समझ जाओ तो अच्छी बात है, बाकी तो जिसके नसीब में जितना लिखा है उतना ही उसको मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद जो है वो हमारे जैसे करियर ओरिएंटेड लोग जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं। होप आप सब लोगों ने चीज़ों को समझने का प्रयत्न किया होगा। सो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं को फाउंडर या हमारे एलपीएनटी एकेडमी हेड अगर है तो अदरवाइज मैं अमित चौधरी जी की तबीयत वैसे अभी थोड़ी नरम है जी। मैं को फाउंडर जर्नैल जी यहाँ पर हैं जी। थैंक यू भूषण कुलकर्णी जी, आपने कमाल कर दिया। जो चीजें यहाँ सोची भी नहीं थी वो आपने सारी क्लियर कर दी साथियों की। लेकिन इस बीच में एक बात जरूर कहूंगा, सॉरी मैं थोड़ा सा गाड़ी साइड में लगा ले, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ मैक्सिमम लोग
बहुत ध्यान से आपको सुन रहे थे। अगर मैं 5 से 10% लोगों को छोड़ दूं, 5 से 10% लोग ऐसे थे, कुछ बीच में चले भी गए, या जैसा कि आपने कहा कि इनका पैकेज छोटा था वो चले गए, या कुछ को नींद आ गई, या उनकी किस्मत में कहें कि शायद पैसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने आज ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, मैं ये कहूंगा कि आपको कुछ भी समझ में ना आया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो आपके सुने सुनाए शब्द हैं, ब्लॉकचेन है, सैंडबॉक्स है, मेटावर्स है, वॉलेट है, ये इस तरह की चीजें अगर आपने आज सही तरीके से एक बार आपके कान में भी डल गई, आप इनके ऊपर होमवर्क करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली चीजें हैं। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप बिटकॉइन को कितने सालों के बाद, 12-15 साल के बाद आज आप पछताते हैं कि मेरे पास भी कोई आया था, मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन वो जमाना था उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट की स्पीड्स कम थी। आपका हमारा दोष नहीं है, चीजें बताई गई थी लेकिन साधन नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज यहाँ बताने वाले भी हैं और साधन भी है, और आप ये गलती मत करना इसको एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म समझने की। क्योंकि कोई भी, एक एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब के अंदर जितने भी लोग यूट्यूब पे अपना कोई भी मटेरियल डालते हैं, वो आपको एक चीज जरूर बोलते हैं कि आप बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। क्या है ये वही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, ये चीज हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं बेल आइकन दबाएं, हम जाके बता रहे हैं, हम डोर टू डोर जाके उसको समझा रहे हैं। तो दोस्तों आज कुलकर्णी जी ने जो आपको नॉलेज दी, ये आप एक होमवर्क था, सीरियस होके इसको समझने की कोशिश करना। पैसा सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा आपके पास आएगा। ये मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल बने हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ। बहुत बड़ा पैसा लोगों ने कमाया, उन लोगों ने कमाया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने शायद नहीं बनाया, अब वो सीरियस हो चुके हैं, वो आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू भूषण कलरकन जी, आपने बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन दी। पता नहीं आपके अंदर कौन सी हड्डी फिट हुई है कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हो। परमात्मा आपकी सेहत को ऐसे ही बनाए रखे, आपको शक्ति प्रदान करे। थैंक यू, धन्यवाद। और अब हम ऑफिशियली इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। आप सभी 1 बाय 1 करके आप थैंक यू वेरी मच। और थंडरस्टॉर्म की वजह से, लाइट कट की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो मिस किया, तो उनके लिए जो है वो इंडिविजुअल मीटिंग्स जो है वो कोर टीम द्वारा की जाएगी, और अगली मीटिंग्स जो है वो इंडिविजुअल टीम्स की जो है वो पूरे दिन में अलग अलग टाइम पे की जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा, प्लीज अपने अपने अपलायंस के, अपने अपने कोर टीम, अपने ट्रस्ट मेंबर्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन साझा करें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट एक थंब दे दीजिए ताकि पता चले। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।